आज का समय आसान नहीं है। हर नोटिफिकेशन एक तुलना बनकर आता है, हर कमेंट एक जजमेंट बनकर आता है और हर फोन की वाइब्रेशन एक दबाव की तरह महसूस होती है। आज लोग पहले स्माइल करते हैं और फिर सीक्रेटली हिसाब लगाते हैं कि उससे उन्हें क्या मिलेगा। ये दुनिया अब फीलिंग से नहीं फंक्शन से चलती है। 11 लैब्स। लेकिन सुनो, सबसे बड़ी शक्ति फैसले की स्थिरता में है, न कि दूसरों की मान्यता में। आज लोग तुम्हें तब तक क्लोज बोलेंगे जब तक तुम उनके कन्वीनियंस में फिट हो, और जैसे ही तुम इनकन्वीनियंट हो तब तुम ब्लड कोल्ड कॉन्टेक्ट लिस्ट में आ जाते हो। ये सच है। कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, सबसे पहले अपना ही फायदा देखा है। ये सेल्फिशनेस नहीं, ये ह्यूमन नेचर है। जब जरूरत हो लोग साथ हैं, जब आउटकम नहीं दिखता लोग बहाने ढूंढते हैं। 11 लैब्स। लेकिन आज की दुनिया में जो इंसान इमोशनली निर्भर नहीं रहता वही असली जीता है। जब लोग क्रिटिसाइज करेंगे तब भी तुम स्टेबल रहना सीखो। जब लोग देख नहीं रहे होंगे तब भी तुम कंसिस्टेंट रहना सीखो। और जब फेलियर्स आए तब भी तुम अपनी दिशा मत बदलना। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी से बड़ा कोई वेपन नहीं है। लोग तुम्हारे कमेंट्स पढ़ते हैं लेकिन तुम्हारी मेहनत नहीं। लोग तुम्हारी सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं लेकिन तुम्हारा मेहनती रूटीन नहीं देखते। और यही वह रीजन है कि आज के समय में सबसे बड़ा एडवांटेज है तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटरनल कंट्रोल, ताकत। जिसका मतलब सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं बल्कि अपनी इंटरनल वर्ल्ड को शांत रखना है। जब दुनिया तुमसे बात कम करेगी तब भी तुम अपनी विजन में फिक्स रहना सीखो। अगर किसी ने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया उसे अपना साइलेंट वर्क बता दो और भागो मत। अगर किसी ने तुम्हें जज किया उसका रिएक्शन थाम लो और फीडबैक स्वीकार करो। जब तुम एक्सटर्नल वैलिडेशन को हटाओगे तब तुम इंटरनल वैलिडेशन पाने लगोगे, और इंटरनल वैलिडेशन ही वह पावर है जो किसी सिचुएशन में भी तुम्हें हिला नहीं सकती। आज का समय ट्रेंड से चलता है, कल कोई नया ट्रेंड आएगा और आज के लोग भी बदल जाएंगे, लेकिन जो स्थिर रहता है वह अपनी ही लेगेसी बनाता है। ताकत सिर्फ वो नहीं होती कि लोग तुमसे डरे, बल्कि वो होती है कि तुम खुद से डरते ना हो। जब तुम अपने डिसीजन पर स्टैंड करोगे तब कोई कमेंट तुम्हें शेक नहीं कर सकता। जब तुम अपनी फेलियर्स को रिफ्लेक्शन समझोगे तब कोई सेटबैक तुम्हें डूबा नहीं सकता। जब तुम अपनी आइडेंटिटी को दूसरों की ओपिनियन से नहीं जोड़ोगे तब तुम ट्रूली अनस्टॉपेबल हो जाओगे। कई लोग सक्सेस के लिए शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, और कारण यही है कि वह कंसिस्टेंसी से डरे हैं। जब तुम हर रोज वही छोटा काम करते रहो, भले ही कोई प्रेज करे ना करे, तब वह काम तुम्हारी लेगेसी बन जाता है। आज के समय में सबसे बड़ी शिक्षा यही है, अपनी इनर वर्ल्ड को स्ट्रॉन्ग बनाओ। लोगों की बातों को नॉइज समझो, लोगों का बिहेवियर फीडबैक समझो, और तुम खुद को अपना कंट्रोलर बनाओ। क्योंकि जब एक्सटर्नल वर्ल्ड बदलता है तब भी तय रहता है तुम्हारा इंटरनल वर्ल्ड, और जब इंटरनल वर्ल्ड तय रहता है तब दुनिया का कोई कमेंट, ना कोई ट्रेंड, ना कोई मोमेंट तुम्हें हिला नहीं सकता। समय बदलता रहता है, लोग बदलते रहते हैं, पर वही जीता है जो अपनी इंटरनल डिसिप्लिन को बड़ा प्रायोरिटी देता है और एक्सटर्नल वैलिडेशन को ऑप्शनल बना देता है। दुनिया अगर तुम्हें समझे तो अच्छा, अगर ना समझे तो और अच्छा। क्योंकि जो लोग समझना चाहते हैं वो बिना एक्सप्लेनेशन भी समझ लेते हैं, और जो एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं उन्हें एक्सप्लेनेशन देने से कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ताकत यह नहीं कि तुम किसी को सबूत दो, बल्कि यह है कि तुम खुद को साबित करो, हर दिन, हर पल, हर डिसीजन। और याद रखो, आज के समय में सबसे बड़ा वेपन कोई गैजेट नहीं, न ही फैंसी स्किल, बल्कि तुम्हारी मानसिक मजबूती है। इतनी मजबूत कि किसी से कोई फर्क ना पड़े।